आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप वो नहीं पूरी कर सके, नई टीम आएगा, नया कप्तान आएगा, नया इवन चेयरमैन आ जाएगा, लेकिन बैक एंड पे जो एस्टैब्लिशमेंट है बोर्ड के अंदर वो वहीं पर रहेगी। हो सकता है कि एक टीम के अंदर 11 प्लेयर हो तो 6 के साथ आपके इख्तलाफात हों। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें आपको पसंद नापसंद की वजह से आपको क्रिकेट मिल भी जाती है। कई मरतबा बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए डिजर्व कर रहे होते हैं लेकिन आपको क्रिकेट नहीं मिलती। इसके ऊपर अगर आप एक बंदे को स्पेसिफिक टारगेट करेंगे कि यार ये बंदा है और इस बंदे की वजह से सारी जो है ना हमारी क्रिकेट डिस्ट्रॉय हो रही है, तो मैं उसके जो है ना मैं एग्री नहीं करूँगा। तो ये एक चीज़ ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। सर बात करते हैं हारिस रऊफ के बारे में। तेज़ है, मार्क वुड से ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, शोएब अख्तर से ज़्यादा तेज़ तो नहीं। ये हमने कब टैगिंग शुरू कर दी कि ये बंदा जो है ये टेस्ट मैच नहीं खेलेगा, ये बंदा जो है ये T20 स्पेशलिस्ट है। 4 ओवर करके आप किस तरह सीख सकते? जिन्होंने ग्लैमर पैसा 20 ओवर करके मैनू भावें पैसे थोड़े लभण, लेकिन मैं 4 ओवर करांगा तो मैनू पैसे ज़्यादा मिलेंगे। कि हमें अपनी सोच चेंज करने की ज़रूरत है। क्रिकेट के साथ, अपने मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ सिंसियर है कि हमने हर फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको पर्सनली अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा। बड़ा मिसहैप हुआ, वो जो बॉल टैंपरिंग वाला सारा सिलसिला चल रहा है अभी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और फ़खर जमान जैसा बंदा, देखिए जब आप आखिरी ओवर कर रहे हैं, अव्वल तो इस तरह होना ही नहीं चाहिए था। आप आखिरी ओवर कर रहे हैं और आखिरी ओवर में बॉल की शक्ल तो वैसे ही बिगड़ जाती है। बाबर को हमने बहुत अरसा कैरी किया और अब जो ग्रेट प्लेयर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं, इनके टेक्निकल फ्लॉज हैं और ये अब एक्सपोज हो गए हैं। तो जब वो शॉट्स अडॉप्ट करने गया है, लाइक उसने रिवर्स मारने की कोशिश की है, उसने पुल मारने की कोशिश की है, उसने बल्ला चलाने की कोशिश की है, विकेटें दिखा के शॉट मारने की कोशिश की है, उसने स्वीप मारने की कोशिश की है, वहां पे वो फंस गया कि भाई ये तुम्हारी शॉट्स नहीं है। तुम्हारी शॉट्स वो हैं जो 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर है, तुम्हारी शॉट्स वो हैं जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर है। सो यहाँ पे आके जब वो जबरदस्ती वो सीखने गया है तो वहां पे वो बिल्कुल जो है ना वो एक्सपोज हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पब्लिक पॉडकास्ट। दिस इज़ योर होस्ट अली अरबाज़ और आज हम एक नेशनल इशू पे बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे नेशनल इश्यूज़ चल रहे हैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान में, बट अभी लेटली जो सबसे ज़्यादा हॉट इश्यूज़ हैं वो है क्रिकेट। और क्रिकेट एक ऐसा टॉपिक है कि सभी उस पर बात करना चाहते हैं और सबके इमोशंस जो हैं वो जुड़े हुए हैं इसके साथ। और क्योंकि अभी PSL चल रहा है और PSL क्योंकि हमारी सबसे बड़ी लीग है और लीग में अभी जो पहला जो एक सेशन है उसमें क्राउड अलाउड नहीं है। सो विदाउट क्राउड जो मैचेस खेले जा रहे हैं उसका क्या उसका फीडबैक आ रहा है लोगों में, सोशल मीडिया पे, ऑल ओवर सोशल मीडिया जो है वो इस बात पे डिस्कशन की जा रही है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली कि जो लीग का मयार है, जो क्रिकेट खेली जा रही है, जिस तरह से प्लेयर्स अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए जो प्लेयर्स मौजूद हैं, क्या वो कर रहे हैं प्रॉपरली, और पाकिस्तान क्रिकेट बैक एंड पे किस तरह से काम कर रही है। और रिसेंटली हम बहुत बुरी तरह से वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि तो क्या हुआ, हम एक मैच हार गए थे, एक वॉश आउट हो गया था, सो गुड टू गो। सो उस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं, नॉर्मली स्पोर्ट्स के पॉडकास्ट में आप देखते होंगे शाहनवाज़ जो है वो इंट्रो देते हैं और वो शुरू करते हैं, बट आज हमने शाहनवाज़ को जो है वो थोड़ी सी ज़हमत दी है कि शाहनवाज़ आके बैठे हैं और लेट्स टॉक अबाउट इट, क्योंकि शाहनवाज़ बड़ा डीपली जो है वो सारी चीज़ें समझते हैं और इंटरव्यूज़ करते हैं, बोर्ड में बहुत ज़्यादा आना जाना है। सो लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट और शाहनवाज़ से पूछते हैं कि क्या चल रहा है आजकल। वेलकम टू द शो शाहनवाज़। बहुत शुक्रिया अली, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अली अरबाज़। अच्छा, पहले हम बात करेंगे PSL के हवाले से, क्योंकि अभी PSL चल रहा है और इसके साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट है उस पर बहुत सारी बातें जो हैं वो करने वाली हैं, ड्यू हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स स्टार्ट विद PSL। अभी क्राउड के बगैर जो PSL हो रहा है, और आज नहीं तो कल क्राउड आई थिंक के आना शुरू हो जाएगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली जो मेयार है PSL का, 2016 से हम शुरू हुए, अभी 2026 में आ चुके हैं, 11वां एडिशन है। मेयार ऊपर जाते हुए देखा आपने या थोड़ा नीचे आते हुए देखा है? प्रोडक्शन के हवाले से भी बताएगा, और प्लेयर्स डेवलपमेंट जो थी, जो हमारी ग्रास रूट लेवल पे थी, वो कैटर कर रही है PSL अब इस बार? अली अरबाज़, पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं। क्राउड ज़ाहिर है कुछ इंटरनली मामला थे जिसकी वजह से क्राउड को रोका गया। ऑब्वियसली जितने भी फ्रेंचाइज ऑनर्स थे, अभी 2 दिन पहले की जो प्रेस रिलीज़ थी उसमें ये कहा गया है, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है, और ज़ाहिर है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ वो मुशावरत करेंगे और उसके बाद कोई भी जो भी फैसला करेंगे उसके ऊपर हम फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके बाद अभी 2 दिन पहले फ्रेंचाइज ऑनर्स ने मोहसिन नकवी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने जो है ना वो लेटर भेजे, उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप जो है क्राउड को अलाउ करें, क्योंकि ज़ाहिर है जो PSL है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है
और पिछले साल की अगर फिगर्स आपको बताऊं तो ये एक न्यूट्रल जो मीडिया ग्रुप था उनका उनका ये था कि दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली एग्जैक्टली। लीग जो है वो पीएसएल है। किसी भी क्रिकेट की किसी भी प्लेयर अपने आप को उस वक्त जो है वो मोटिवेट जो है ना वो उसको लगता है कि मैं मोटिवेट हो रहा हूँ जब उसके ग्राउंड फैंस में जो फैंस हैं वो ग्राउंड में आते हैं। और फिर उसके बाद फिर जब वो सारे फैंस के सामने नो डाउट के चाहे आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो चाहे आप टीवी पे देख रहे हो आप कहीं भी देख रहे हो, लेकिन जो प्लेयर है अपने आप को एक बेहतरीन जो उसकी फीलिंग्स होती है जब वो परफॉर्म करता है वो शायकीन जो ग्राउंड में बैठे होते हैं जो स्टेडियम में बैठे होते हैं उनके सामने करता है। सो होपफुली के एक दिन बाकी है, आज 30 तारीख है और 31, तो मेरा ख्याल है कि एक दिन के बाद जो क्राउड है वो आपको नज़र आएगा स्टेडियम में। और उसके बाद आप देखेंगे टोटली जो हमें अगर ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो इस वक्त नो डाउट कि बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप चल रही है, लेकिन एक्चुअली अगर आईपीएल की बात आपने की तो आईपीएल में क्राउड अलाउ है, वहाँ भी कल से वो परसों से शुरू हुआ हुआ है। तो ज़ाहिर है आप देख लीजिएगा कि जिस तरह क्राउड हमारे यहाँ पे अलाउ होगा तो आपको जो पीएसएल का जो माहौल है जो जो इन्वायरमेंट है आपको टोटल वो जो चीज़ है वो हाँ, वो आपको मिल जाएगी लगेगा एग्जैक्टली। कि सारी चीज़ें जो है वो एकदम जो है ना वो चेंज हो गई हैं। दूसरी बात आपने की 2016 से पीएसएल शुरू हुआ, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ठीक है। 2016 से लेके आप 10 साल हो चुके हैं ठीक है, ये 11वां एडिशन चल रहा है पीएसएल का। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पीएसएल की दरियाफ्त हैं, जिसमें मैं शादाब खान की बात करूँ, हसन अली की बात करूँ, शाहीन शाह अफरीदी की बात करूँ, हारिस रऊफ की बात करूँ। देखें ये क्रिकेट शायद पीएसएल के आने से हमारे जो यंगस्टर्स हैं जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होते थे, जो एक टाइम होता था अली अरबाज कि आप काफ़ी साल जो है ना वो रगड़ा आपको लगता था फर्स्ट क्लास में एग्जैक्टली। डोमेस्टिक में जब आप टॉप करते थे फर्स्ट क्लास में आपको 4 4 6 6 मरतबा जो है ना वो पाकिस्तान कैंप में बुलाया जाता था। सो कंपटीशन भी ज़्यादा था लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती थी पाकिस्तान खेलने की। अब जो पीएसएल जब से शुरू हुआ है तो आप देखें कि उस वक्त की जो क्रिकेट थी वो इतनी तेज़ क्रिकेट नहीं थी जितनी आज तेज़ क्रिकेट है। और ज़ाहिर है लीग क्रिकेट है पूरी दुनिया में, जो T20 क्रिकेट हो रही है वो आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा मिल रही है। और स्पेसिफिक जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने स्पेसिफिक टीमें बनाई हुई हैं कि ये टेस्ट क्रिकेट की टीम है, ये वनडे की टीम है और ये T20 क्रिकेट है। और फ्रेंचाइज क्रिकेट जो कि आपको पता है कि ग्लैमर भी है, पैसा भी है, तो हर किसी की कोशिश ये है कि मैक्सिमम जो है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेलें, मॉडर्न डे क्रिकेट भी खेलें। मॉडर्न डे क्रिकेट लाइक के अगर आप एक ओवर में 10 12 रन करते हैं तो इसको हम मॉडर्न डे क्रिकेट कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक डेवलपमेंट्स तो बहुत अच्छी है, लेकिन ज़ाहिर है 10 टीमें थी, सॉरी 6 टीमें थी पीएसएल 10 तक। और इस मरतबा चूँकि ये 11वां एडिशन चल रहा है और हमने देखा है कि 11वें एडिशन में हमें सारा कुछ बड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। अगर ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो बहुत सारी नई चीज़ें ऐड हुई हैं। जिस तरह हमने देखा था कि पहले बिग बैश में होता था कि जिस तरह आप कैमरा लेके आप किसी भी प्लेयर से जो ग्राउंड में होता था उससे बात करते थे, वो चीज़ें भी हमने अडॉप्ट की है। इस साल उन चीज़ों के ऊपर भी काम हो रहा है। और नज़र आ रहा है कि जो ब्रॉडकास्टिंग है वो अगर आप एक चीज़ का कंपैरिजन कर लें, अगर आप आईपीएल को देख लें या आप पीएसएल को देख लें तो एक आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि जो ब्रॉडकास्टिंग का इस दफ़ा जो हमारा जो हमने किया हुआ है सारा सिस्टम ब्रॉडकास्टिंग का वो बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। आप देखें कि प्लेयर्स कितने क्लियर नज़र आ रहे हैं, ग्राउंड के वेन्यूज़, ग्राउंड ईच एंड एवरीथिंग जो है आपने कहीं भी लाइक आप थर्ड एम्पायर किसी को भी रेफर करते हैं बाउंड्री के पास जाता है। तो इस दफ़ा हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो नई टेक्नोलॉजी का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर भी हुई हैं। लेकिन समहाउ बात फिर वही है अली अरबाज के कभी अच्छा कभी बुरा, ये चीज़ें तो चलती हैं। बहुत सारे हमारे प्लेयर्स एक्स प्लेयर्स का गिला शिकवा है कि हम बहुत सारे लड़कों को पीएसएल से सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे अच्छा ऐसे शाहनवाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी लाइक इट और नॉट, बट कोल्ड हार्ड फैक्ट है ये कि इरिस्पेक्टिव पे आपने कायद अज़म ट्रॉफी में कितने रन्स किए हैं, प्रेसिडेंट कप में कितने किए हैं, या आपने पाकिस्तान ए कितना खेला है, अगर आप पीएसएल में परफॉर्म करते हैं दैट्स द गेट टू पाकिस्तान क्रिकेट। और लेटली हमने देखा भी इसी तरह जो पीएसएल में रन्स करता है या विकेटें लेता है, या आई वुड से कि जो एक सीज़न अच्छा खेल लिया है, लेट्स से कि किसी बॉलर ने 150 पे बॉलिंग कर ली है 2 मैचेस में, तो उसका डायरेक्ट टिकट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में है। अब ये जो पीएसएल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक का जो सफ़र है, ये बीच की जो विंडो है, इसमें प्लेयर्स डेवलपमेंट नहीं है। आप डायरेक्ट जब टिकट्स देंगे तो फिर इतने डेब्यूज़ आप करवाएं आपने लेटली, तो वो क्लिक नहीं किए हैं। और ऑन द अदर साइड इंडियन क्रिकेट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर से होते हुए आते हैं, और जब वो इंटरनेशनल फॉर्मेट पे आते हैं तो वो ऐसे खेलते हैं जैसे 100 टेस्ट खेल चुके हैं ये। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क ये है कि जो हमारे जो पॉलिसीज़ चेंज होती है ना, अली अरबाज आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, अगर आपने आईपीएल की बात की है तो या इंडियन क्रिकेट की बात की है तो आप देखें कि वो जो उनको थोड़ा अगर एज है, मैं कहूँगा एज कहूँगा, टैलेंट की कमी हमारे पाकिस्तान में नहीं है। जो उनको एज है, उन्होंने जो पॉलिसीज़ डे वन से
वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो ज़ाहिर है ऊपर के जो ओहदेदार हैं वो चेंज हो जाते हैं, नए आते हैं, हमने देखा बहुत सारे चेंज हुए, लेकिन जो प्लस पॉइंट उनका हमें नज़र आया वो ये होता है कि आप जो है ना उन पॉलिसीज़ को जो है कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है, हमारा थोड़ा-सा, मैं इसको मतलब अपनी बैड लक कहूँगा, थोड़ी हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारे कुछ गुज़िश्ता कुछ 3-4 सालों में काफ़ी ज़्यादा जो हमारे चेयरमैन थे वो चेंज हुए हैं। तो वो कुछ पॉलिसीज़ का कुछ समझ नहीं आ रहा था। एहसान मानी चेंज हुए, उसके बाद आपने देखा नजम सेठी आया, फिर ज़का अशरफ आए, ठीक है, रमीज़ राजा आए। सो वो जो 3-4 जो एकदम सडनली वो सारी चीज़ें हुई, तो हर जो भी चेयरमैन आया है उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की, उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। अब जिस तरह रमीज़ राजा साहब आए थे, उन्होंने वो जूनियर लीग करवा दी। हालाँकि मैं आज भी इस चीज़ का मैं बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की। अगर वो जो इतनी आपने बड़ी-बड़ी जो रकूम थी, जो स्पेशली आपने उस वक़्त जो मेंटोर्स वगैरह को, तो ठीक है, देने चाहिए थे। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट के ऊपर लगाते तो शायद आपके पास एक बेहतर टैलेंट आ सकता था। लेकिन ज़ाहिर है वो पॉलिसीज़ ऐसी थी। फिर जब चेयरमैन जो चेंज होते गए हैं कंटिन्यू, तो क्या हुआ कि वो पॉलिसीज़ भी चेंज होती गई। उसमें फिर किसी भी प्लेयर को ये सिक्योरिटी फील नहीं होती, वो सिक्योर अपने आप को समझता ही नहीं है कि यार मैंने जो जो स्ट्रक्चर है, मैंने किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। मेरा अंडर 19 खेलने का वाया क्या है, मैंने अगर फर्स्ट क्लास खेलनी है तो फर्स्ट क्लास खेलने का मेरा वाया क्या है, मैंने किस तरीके से वहाँ तक पहुँचना है, मैंने अगर डोमेस्टिक खेलनी है तो मेरा क्या तरीकाकार है, मैंने कहाँ पे ट्रायल देनी है, मैंने क्या करना है। उसके बाद जब आप डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है पहले तो डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती थी। ये भी एक बहुत बड़ा लॉस था, और मैं आज भी इमरान खान के इस फैसले के बहुत सख्त खिलाफ था भी, हूँ भी और डिपार्टमेंट बंद रहूँगा कर भी, दिए। जो डिपार्टमेंट उन्होंने बंद किए थे। उसकी वजह सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि देखें, अगर आप ये तो तब हो सकता है ना कि आप कंटिन्यू जो है वो आपने, अगर आप खान साहब एक बहुत बड़े सुपरस्टार, इसमें कोई शक ही नहीं है, तो आपने सारी उम्र जो क्रिकेट खेली थी वो आपने मतलब डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली है ना। तो जितने भी बड़े प्लेयर थे, जिसमें आप वसीम अकरम कर ले, वकार यूनुस कर ले, इंजमाम कर लें, जावेद मियांदाद कर ले, जितने भी हमारे लेजेंड्स हुए हैं, वो एक प्रोसेस से आते थे। वो डिपार्टमेंट क्रिकेट से एक पूरे, आप पैटर्न ट्रॉफी के 11 मैचेस होते थे, फिर कायदे आज़म ट्रॉफी ग्रेड 1 के 11 मैचेस होते थे। मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी होती थी कि जितना भी, मतलब कोई भी अगर प्लेयर नहीं भी अच्छा होता था, वो डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास इतनी क्रिकेट खेल लेते थे कि जब वो पाकिस्तान खेलते थे तो वो मिच्योर हो चुके होते थे। तो ये मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। लेकिन इसके साथ मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि जब से चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आए हैं, वो हमें चीज़ें कुछ स्टेबल नज़र आई हैं। हमें पता चल रहा है कि यार क्रिकेट जो है ना किस ट्रैक पे चल रही है। एक राइट ट्रैक हमें नज़र आ रहा है, और फिर ज़ाहिर है वो अपनी एक टीम को लेके आए हैं। चेयरमैन का काम तो मैनेजमेंट का है ना, उनकी क्रिकेट के ऊपर, वो खुद तो क्रिकेटर नहीं है ना, वो तो ज़ाहिर है क्रिकेटर्स के हवाले ही उन्होंने क्रिकेट की हुई है। तो अब जिन आकिब जिन जावेद जिन को जिन उन्होंने अगर सारी चीज़ें दी मैं हुई हैं, यही चीज़ आपसे जानना चाह रहा था कि जिनके हवाले की हैं उन्होंने चीज़ें, डू यू थिंक के दे आर कैपेबल इनफ कि वो चीज़ें अच्छी तरह से रन कर रहे हैं जो चेयरमैन को रिपोर्ट जाती है? क्योंकि जैसे आप भी कह रहे हैं उनका काम मैनेजमेंट है, बहुत सारे और काम है उनको। हम्म, जो रिपोर्ट उन तक जाती है वो ठीक है। आकिब जावेद जो है बहुत लंबे अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हैं और हर बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं टूर्नामेंट से पहले। फिर एक डिज़ास्टर होता है पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम का, एंड देन वापस आके अभी जैसे रिसेंटली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक मैच वॉश आउट हो गया था, एक हम हारे हैं, तो हम अच्छी तरह हमने कोई बुरी क्रिकेट नहीं खेली। ऑन दी अदर साइड बोर्ड ने 50 लाख रुपए फाइन कर दिया प्लेयर्स को। तो एक तरफ बोर्ड ये मान रहा है कि प्लेयर्स ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, नहीं, और एक तरफ ये तो कहीं ये कहीं चीफ साबित सेलेक्टर हुआ के है कि बोर्ड ने हुँ। प्लेयर्स को फाइन किया है 50-50 लाख रुपए। नहीं, वो देखें, एक अवाम को तो थोड़ा-सा ठंडा करना था ना, और वो फ़ौरन से उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, और ऑफ़िशियल स्टेटमेंट थी कि 50 लाख फ़ाइन होगा, व्हिच मीन्स कि बोर्ड ये बात मान रहा है कि प्लेयर्स ने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, और चीफ सेलेक्टर कह रहे हैं कि हम बुरा नहीं खेले। सो ये जो डॉल पॉलिसी कह लें या लैक ऑफ कम्युनिकेशन है आपस में ही बोर्ड की, सो जो शायकीन है, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो आपके जैसे जो बाकी लोग हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, हर्ट होते हैं कि बार-बार सेम रेपिटेशन, बुरी तरह से हार जाना, इंडिया के साथ वन साइडेड मैच खेलना। देखें, अब बात ये है ना कि मैंने जिस तरह ज़िक्र किया, आपने इंडिया की बात फिर आप बीच में ले आए हैं। देखें, पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क रहा है हमारी और इंडिया की क्रिकेट का। वही जो एक फ़र्क था उसकी वजह से हमारी नो डाउट कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा देर नहीं, इंशाल्लाह वो दिन करीब है कि इन सारी चीज़ों को जो है ना, एक दिन हम भी ये इन चीज़ों को अगर अपनाएँ तो हम जीत सकते हैं, क्यों नहीं जीत सकते। ख़ैर, चेयरमैन की मैं बात कर रहा था, आकिब जावेद को वो लेके आए। अब आकिब जावेद जिस कंडीशंस में आए, आपने कहा कि वो 2011 के बाद जो थे वो
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक साइड पे हो गए थे, वो बॉलिंग कोच थे उस वक्त, ठीक है, वो इतनी इंटरफेरेंस उनकी नहीं थी आकिब जावेद की। उसके बाद वो यूएई चले गए थे, यूएई मेरा ख्याल गालबन वो 3-4 साल जो है वहाँ पे कोच रहे थे। उसके बाद वो लाहौर कलंदर के 7-8 साल उन्होंने काम किया है। सो अब ये मुझे बताएं कि अगर 8 साल में, वो जो 8 साल का दौर था, मुझे एक बताएं कि क्या कुछ हम डिफरेंट कर पाए थे। मतलब अगर आप बात कर लें इसको 2016 से लेके 2024 तक जो है वो आकिब जावेद वो लाहौर कलंदर के साथ रहे, तो क्या वो 8 साल आप लोग भूल जाते हैं कि यार वो 8 सालों में क्या हमारी देखिए, टीम में हमारी अचीवमेंट्स थी? आई एम मोर इंटरेस्टेड इन what- पाकिस्तान क्रिकेट। लेट मी फिनिश। आप मुझे वो 8 साल का जो दौरानिया है वो मुझे बता दें कि क्या 8 साल में हम आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 रहे हैं, T20 में रैंकिंग पे नंबर 1 थे, टेस्ट क्रिकेट में रैंकिंग में नंबर 1 थे, ओडीआई में रैंकिंग में नंबर 1 थे, हम किसी से हारते नहीं थे, या हमने उस वक्त इंडिया को अगर 5 मैचेस खेले हैं तो 4 मैचेस में हरा दिया? क्या हमारी टीम की इस तरह की परफॉर्मेंस थी? आप मुझे, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं इसी का जवाब देना चाहूंगा। आई वुड लव कर दें कि अगर हमारी इस तरह की परफॉर्मेंस थी तो देन ओके, मैं भी आपकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ कि ठीक है यार, जो सिलेक्शन हुई है, जो सिलेक्शन कमेटी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ओके मैं रिज़ाइन करता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। लेकिन बेसिकली आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जब वाइट बॉल की क्रिकेट है अली अरबाज, आपका कप्तान आपके पास मौजूद है, आपका कोच आपके पास मौजूद है, उन्होंने करना क्या है? उन्होंने इस लड़के पे नाम रख दिया कि भाई ये लड़के मुझे चाहिए, ये मेरे लड़के चाहिए। पूरी दुनिया की क्रिकेट में ऐसा होता है, 18 लड़के 20 लड़कों की टीम आपने दे दी कि यार ये लड़के, अब कप्तान ने खिलाना है और कोच की मर्जी से टीम बनेगी ना, सिलेक्शन कमेटी का तो बीच में रोल ही खत्म हो गया। अब यही मैनेजमेंट थी जब आप इंग्लैंड से जीते हैं, यही आकिब जावेद था जब आप इंग्लैंड से जीते हैं। उसके बाद आप देखें कि आपने साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया है, आपने ऑस्ट्रेलिया में वाइट वॉश किया है, ठीक है, फिर आप जिम्बाब्वे में जीते हैं। तो मुझे ये बताएं कि 90s के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे, जब वो जाते थे टूर पे ऑस्ट्रेलिया, तो कभी वो ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश नहीं कर सके। तो ये तो अचीवमेंट्स हैं ना। आई वुड लव टू आंसर दिस के जो आप मुझसे पूछ रहे थे सवाल आकिब जावेद के हवाले से। देखें, एक चीज़ ना बहुत डिस्टर्ब करती है आवाम को, क्रिकेट शायकीन को, कि ये आर्गूमेंट ही एट द फर्स्ट प्लेस नहीं होना चाहिए कि तब हम नहीं थे ऐसे तो अब हम हो गए। अगर आप एक बंदा लेकर आ रहे हो जो कि बहुत डेडिकेटेड है, मैं उनकी इंटेंशन पे शक नहीं कर रहा, उन्होंने बहुत जान मारी होगी और मार भी रहे होंगे, ब्रिलियंट क्रिकेटिंग माइंड, बट परफॉर्म नहीं कर सके। अगर मुझे किसी चीज़ के लिए हायर किया जाता है कि मैं काम करता हूँ और मैं इस काम के लिए हायर हुआ हूँ कि मैं परफॉर्म करके दूंगा, मैं कोई आउटकम दूंगा, अब अगर मैं वो नहीं दे पा रहा फॉर सो मैनी रीजंस, तो मैं उसके लिए अकाउंटेबल हूँ। डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि एक तो हम हार जाते हैं हर बार, दूसरी बात ये कि हम इतना ब्लंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह कर सकते हैं कि हम एक मैच आ रहे हैं, ये कोई बुरी क्रिकेट नहीं खेले। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझसे ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं, आप क्रिकेट सर्किट्स में ज़्यादा इन है, हमने अच्छी क्रिकेट खेली है वर्ल्ड कप में। देखिए, क्रिकेट अगर हम अच्छे खेले हैं तो हम लोग जो है ना कहीं तक जाके पहुंचे हैं, बट आप ये देखें कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। मेरा सबसे बड़ा जो थोड़ा इख्तलाफ रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान कि सिलेक्शन के ऊपर तो चले, सिलेक्शन तो आपकी हो गई, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे मैं समझता हूँ कि जिनको वहाँ पे होना चाहिए था वो नहीं थे। बहुत सारे ऐसे प्लेयर मुझे नज़र आए पर्सनली, दिस इज़ माय ओपिनियन, मे बी आपकी अपनी ओपिनियन होगी, कि जो आपको लगता था कि यार ये प्लेयर जो है ये इनके साथ होने चाहिए, वो आपको नज़र नहीं आए। यहाँ पे हमारा इख्तलाफ हो सकता है, बट एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी, जितना मैं अग्रेसिव था या जितनी मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जीती, उससे उतनी आपकी भी थी। अब परफॉर्मेंस क्या है कि समहाउ जिस तरह हम स्पेशली अपने स्किपर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नंबर 3 पे आके वो बैटिंग कर रहे हैं, बाबर आजम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर आजम जो इस तरह की कंडीशंस में परफॉर्म करेंगे, तो हर बॉलर जो है वो, हर बैट्समैन का दिन नया होता है, हर बॉलर डिफरेंट होता है, हर जो वेन्यूज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। वो जो परफॉर्म नहीं कर सके वो ही हमारे लिए जो हमें हर्ट कर रहा है, उसके ऊपर हम क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। सो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आई नो, मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि जिसमें आकिब जावेद ने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो 20 लड़कों के ले रहे थे ना, तो जो 20 लड़के उन्होंने भेजे, सो गो हैड। अब उन 20 लड़कों में से फाइनल 11 किसने खिलाने थे? टीम मैनेजमेंट ने, कोच, कप्तान। वहाँ श्रीलंका में टीम के साथ कौन है? या तो कोच होगा और या कप्तान होगा, दोनों की मर्जी से टीम बननी है ना।
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू वेन्यूज, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, जो उनको बेस्ट टीम लगी है कि हमें यार स्पिनर यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, हमें फास्ट बॉलर यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, हम उनको खिलाएं, उनको मौका दें। सो मेरा ख्याल है कि देंगे हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन बजाय इसके कि हम ये जो है ना डिमांड शुरू कर दें कपान तुसी भी इस्तीफा दो, तुसी भी इस्तीफा दो, तो जिनको अगर आप लेके आएंगे, चले इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब मुझे ये बता दें कि आपके सराउंडिंग में, आपके माइंड में क्या चल रहा है कि कौन आएगा इनकी जगह। देखें, मैं फिर वही बात करूँगा, इफ़ यू डोंट परफॉर्म, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप वो नहीं पूरी कर सके, तो आपको खुद ब अच्छा, खुद एक टीम स्टेप बनाने में साइड ना कर अली देना अरबाज, चाहिए। मुझे एक बात हाँ, बने, एक टीम बनाने में आपको कितना टाइम लगता है कि अगर आपने डे वन आपने एक जीरो से शुरू किया है, आप कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, सो आपको मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए एक टीम को जेल करने के लिए, एक टीम बनाने के लिए, एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, आपको कितना टीम अगर तो टाइम चाहिए प्रोफेशनल्स की होगा? टीम बनाऊंगा मैं तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगी। एंड सेकंड पार्ट ये है आपकी बात का कि आकिब जावेद हैड दैट टाइम। आकिब जावेद के पास बहुत टाइम था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आकिब जावेद, पूरी जो मैनेजमेंट है जो बैक एंड पे काम कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट की। हम बैश करते हैं प्लेयर्स को, और करना भी चाहिए, वी हैव सो मेनी रीजंस कि उनका जो स्किल सेट है वही बहुत आउटडेटेड है, लेकिन जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं वो वहीं पर हैं। एंड यू नो इट वेरी वेल शाहनवाज, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो बैक एंड पे लोग हैं वो वहीं पर हैं, और नई टीम आएगा, नया कप्तान आएगा, नया इवन चेयरमैन आ जाएगा, लेकिन बैक एंड पे जो स्टैब्लिशमेंट है बोर्ड के अंदर वो वहीं पर रहेगी। सो ये सारी सर्किट ये जो है ना, हमें ये बात करनी पड़ेगी इस बारे में। और किसी को बेशक अगर नहीं भी अच्छा लगता, बट वी हैव टू टेल पीपल के बैक एंड पे भी कुछ लोग हैं, प्लेयर्स जिनके साथ ईजी नहीं है, प्लेयर्स के जिनके साथ शिकवे हैं और नहीं वो उनके साथ जल्दी हो पा रहे। सो ये सारी जो क्रिकेट मैंने भी खेली है अली अरबाज, क्रिकेट आपने भी खेली है, आप कभी भी एक पेज पे नहीं होते। अगर आप अंडर 19 की तरफ से खेले एक टीम में, तो हो सकता है कि एक टीम के अंदर 11 प्लेयर हों तो 6 के साथ आपके इख्तलाफात हों। आप जब कभी साथ नहीं होंगे, कहीं और बैठे होंगे, तो आप कहेंगे कि यार मेरे इख्तलाफात उसके साथ थे, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मेरे साथ अच्छा किया, ये चीज़ें आप बात करेंगे। अब देखें, एक टीम है हमारी, पाकिस्तान की टीम है, देखें इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें आपको पसंद नापसंद की वजह से आपको क्रिकेट मिल भी जाती है, पसंद नापसंद की वजह से आप कई मरतबा बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए डिज़र्व कर रहे होते हैं, लेकिन आपको क्रिकेट नहीं मिलती। ये एलिमेंट्स हैं, ये हमारे माशरे का हिस्सा है। इसके ऊपर अगर आप एक बंदे को स्पेसिफिक टारगेट करेंगे कि यार ये बंदा है और इस बंदे की वजह से सारी जो है ना हमारी क्रिकेट डिस्ट्रॉय हो रही है, तो मैं उसके जो है ना मैं एग्री नहीं करूँगा। उसकी वजह, आपको एक प्लान दिया गया, आपको एक टारगेट दिया गया कि भाई ये आपका प्लान है, ये आपने इम्प्लीमेंट्स करने हैं। जब बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी को जब टेस्ट मैच हुआ, अब देखिए बहुत सारे हमारे माजी में, मैं मौजूदा तो बड़ा बेहतरीन सेटअप है ना, माजी में हमारे बहुत सारे ऐसे सिलेक्टर्स, बहुत सारे ऐसे कप्तान जो कंप्रोमाइज थे। अगर आप टेस्ट की विकेट बना रहे हैं, टेस्ट के ऊपर मेरा 100 होना चाहिए था, कोई गल नहीं, मेरा 100 हो गया, दूसरी टीम 800 कर जे, डजंट मैटर। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वो मैं भी स्केयर हो गया, सिलेक्टर भी स्केयर हो गया कि यार सिलेक्टर ने तो क्या कमाल कर दी। अच्छा, उसके बाद अगर कोई स्पिनर हमारा कप्तान है, या स्पिनर जो है वो बहुत उसका इन्फ्लुएंस है टीम में, ब्रेक विकेट बनाती होते, वो जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था आकिब जावेद से पहले, जो आकिब जावेद से पहले किसी ने सोचा नहीं कि यार ऐसी होम कंडीशन से किमें जितना, नहीं तो होम कंडीशन से स्पिन खेलनी भी आनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात ये है ना, देखें दो चीज़ें होती हैं जब आप इस तरह की कंडीशंस में खेलते हैं ना, या आप जीतते हैं आप या हारते हैं, दरमियाना जो 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 उसका रास्ता कोई कुछ भी नहीं है। तो जो पहले सिलेक्टर्स थे, जो पहले कप्तान थे, तो वो तो मैंने आपको बताया कि कंप्रोमाइज थे। तो बाबर जब तक कप्तान रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि वो उसके एक ठीक ठाक किस्म की ग्रिप थी पूरी टीम के ऊपर। अब कप्तानों की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर यार मेरी मर्जी से टीम बन रही है, मेरी मर्जी से हर चीज़ हो रही है, तो क्यों ना मैं 2 4 5 प्लेयर जो हैं वो ऐड भी कर लूँ, उनको ड्रेसिंग रूम भी शेयर करवाऊँ, उनको साथ भी लेके चलूँ कि अगर मैं कल नहीं खेलूँगा तो मेरे पीछे ये तो होंगे ना बैकअप के तौर पे। उसकी एग्जांपल आप इंडियन टीम की ले लें। सो ये एक चीज़ ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है। इसकी वजह से ये लियर बात हमारी क्रिकेट जो है ना वो बहुत नीचे भी गई है। आप धोनी की बात करते हैं ना, तो धोनी जब टीम में कप्तान था, कौन सा इवेंट धोनी ने नहीं जीता था, मुझे ये बताएं। उसका सबसे प्लस पॉइंट क्या था? प्लस पॉइंट ये था कि देखें पीछे आपके वो रोहित शर्मा तैयार हो रहा है, वो उसका विराट कोहली तैयार हो रहा है, बाकी आपके जो प्लेयर्स हैं उनके इंडियंस वो सारे तैयार हो रहे हैं। अच्छा शाहनवाज, इस पे आएंगे लास्ट क्वेश्चन मैनेजमेंट के हवाले से, उसके बाद हम प्लेयर्स पे आगे चलेंगे, पीएसएल पर वापस आएंगे।
डू यू थिंक कि सलमान अली आगे T20 का कप्तान बनता है? यार जितना तगड़ा प्लेयर है, जितने उसने शॉट्स अडॉप्ट किए हैं आप ना, मुझे बताएं T20 का उसका प्रोफाइल है, यस उसकी मैं वजह सिंपल आपको बता देता कोई हूँ। एक परफॉर्मेंस उसकी मैं ऐसी आपको जो लाइव साथ आई? देखे मैं लाइव चीज़ें आपको दिखाने मैं आपको बता देता हूँ। उसकी सिंपल सी रीज़न है, अली अरबाज, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मैं स्टेडियम में मौजूद था जब मैचेस हो रहे थे, सो आई वाज लिटरली सरप्राइज्ड। जो आप बात कर रहे हैं ना, उस सीरीज से पहले मेरे भी यही जो था ना कमेंट्स थे कि मैं अपने पॉडकास्ट में बहुत सारे हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनसे मैं एक क्वेश्चन कर चुका हूँ, मैं आमिर सुहेल से कर चुका हूँ, मैं और बहुत सारे जो टेस्ट क्रिकेटर हैं उनसे क्वेश्चन कर चुका था, क्योंकि मैंने उस सलमान अली आगा को इस अंदाज से पहले कभी लाइव खेलते हुए नहीं देखा था। मैं ऑस्ट्रेलिया का जब ये पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया T20 में, आप यकीन करें नंबर 3 पे ये बैटिंग करने के लिए जब आया है ना, जो इसकी मैंने शॉट्स देखी है ना, आई लिटरली सरप्राइज्ड। मैंने कहा कि यार जो इसने शॉट्स अडॉप्ट की है, मेरा बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स के साथ इस चीज़ के ऊपर बात हुई है कि सलमान अली आगा जिसके ऊपर छाप लगी हुई है कि यार ये 50 ओवर की क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट का अच्छा प्लेयर है, अगर वो बंदा इतनी शॉट्स अडॉप्ट कर सकता है तो हमारे जो बाबर आजम है वो क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते? अच्छा शाहनवाज, एक चीज़ मैं यहाँ पे अपनी, दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, कप्तान का काम सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग नहीं है, कप्तान शुड बी ए स्ट्रीट स्मार्ट गाय। कप्तान बनाना पड़ता है आपको। लेट मी फिनिश नाउ। कप्तान शुड बी अ स्ट्रीट स्मार्ट गाय, जो कि जिसको पता हो कि मैंने कब कहाँ पर कौन सा चेंज करना है, यहाँ पे स्लिप रखनी या नहीं रखनी, फास्ट बॉलर किस साइड से करेगा, बाउंड्री किस साइड पे छोटी है, बाउंड्री किस साइड से स्लाइड कर रही है, सो ये सब चीज़ें कहाँ पे इस्तेमाल करना है एग्जैक्टली और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बैटिंग ऑर्डर कहाँ पे शिफ्ट करना है, और उसका ऑरा, उसकी प्रेजेंस, उसके अग्रेशन, उसका माइंडसेट, ये सब चीज़ें कप्तानी के लिए मैटर करती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अच्छा जी इसने 250 कर दिए तेज़, इसको कप्तान बना दो। अगर इसने 150 पे बॉलिंग कर ली 2 मैचेस में, कोई एक आधा मैच अच्छा खेल लिया, इसे कप्तानी एक अलग चीज़ है। रिकी पॉन्टिंग या जो बड़े कप्तान थे, वो लोग जो थे, प्लेयर्स तो बहुत लेजेंड थे वो, लेकिन रिकी पॉन्टिंग जैसा कप्तान, आप समझते हैं कि सलमान अली आगा उतना शार्प है? नहीं, देखें कप्तान बनाना पड़ता है आपको। आप ये जहन में रखें कि मेरा ख्याल है कि क्रिकेट की हिस्ट्री में चंद ऐसे हमारे पाकिस्तानी ऐसे कप्तान होंगे, जिसमें ग्रेट इमरान खान की बात करूंगा, वसीम अकरम की बात करूंगा, बहुत अच्छे कप्तान थे, मिसबा बहुत अच्छे कप्तान थे, इंजमाम बहुत अच्छा कप्तान था, और मतलब ये कप्तान थे, वो आपको लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं नजर आती है, जो टीम को लड़ा जाते थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम नो डाउट के दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज, उसने यार 3700 कुछ रन कर दिए हैं यार T20 क्रिकेट के अंदर। इम्पैक्टफुल रन्स कितने हैं उसमें? इम्पैक्टफुल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, उस तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। इम्पैक्टफुल तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि कितने, लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को जब से हमने वो कप्तान बनाया, आई डोंट नो कि उस वक्त की मैनेजमेंट का ये फैसला ठीक था या गलत था, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस फैसले की वजह से बाबर आजम की पर्सनली क्रिकेट जो है वो डैमेज हुई है। एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि देखिए एक बंदे के अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है अली अरबाज, तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि वो आपको लीडर बन के दिखाए, वो साबित करे कि यार मैं दुनिया का बेहतरीन जो है ना वो कप्तान हूँ। ये नहीं होता। आपने रिकी पॉन्टिंग की बात की, आपने स्मिथ की बात की है, जो ऑस्ट्रेलियन थे, अंडर 19 से उनको डायरेक्ट कप्तान बना दिया था। इसके अलावा अब आप देखें जो इंग्लैंड के कप्तान आते हैं, इनको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ही इनके ऊपर काम शुरू हो जाता है और उनको तैयार किया जाता है कि आपने आने वाले वक्त में कप्तानी करनी है। और फिर जब वो कप्तानी का जो है ना वो उठाते हैं बेड़ा, तो हमने देखा है कि कितने बेहतरीन फैसले करते हैं। अगर आप बात करें ये जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स, आप देखें ना, मतलब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ जब वो टेस्ट मैच यहाँ पे खेल रहा था तो बहुत कम स्कोर उन्होंने किए थे। पिंडी में टेस्ट मैच हो रहा था, उस टेस्ट मैच में कोई कह नहीं रहा था कि यार यहाँ पे ये टीम डिक्लेयर कर देगा और ये पाकिस्तान को बारी दे देगा। अब उस मैच में उसने क्या किया कि वो बहुत कम स्कोर था, आई डोंट नो एक्चुअली एग्जैक्ट फिगर के क्या थे, लेकिन बहुत कम स्कोर था। आपने देखा कि वो इतना बड़ा उसने चांस लिया, जो रिस्क ले, जिसको इत्मीनान हो अपने लड़कों के ऊपर कि यार अगर मैं किसी बॉलर को किसी इस तरह की सिचुएशन में लेके आता हूं तो मुझे इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि ये मुझे परफॉर्म करके देगा। बैट्समैन को अगर मैं भेजता हूँ उस मौके पर अगर ये परफॉर्म करेगा, मेरा ट्रस्ट है ना, कप्तान का ट्रस्ट है, तो उनका पूरी टीम के ऊपर ट्रस्ट था और उन्होंने वो मैच जीता। आपको याद होगा ये इस लास्ट ईयर के नहीं, इससे लास्ट ईयर जब वो इंग्लैंड आई थी पाकिस्तान के टूर पे। सो कहने का मतलब है कि इस वक्त अगर मैं बात करूं तो मैं नहीं समझता हमारे पास सलमान अली आगा से बेहतर कोई ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप देखें ना, शाहीन शाह अफरीदी को अगर आपने वनडे की टीम का कप्तान बनाया, ओके गो हेड, लेकिन आप देखें कि
क्या वो डिजर्व करता है, क्या वो इंटेलिजेंट है, क्या उसको पता है कि मेरे डिसीजन क्या होनी चाहिए, आपने अभी तक ऑब्जर्व किया है? ठीक है, मतलब ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब 92 के वर्ल्ड कप की अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो पूरी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेली और एक ही बंदा है, 10 प्लेयर कह रहे हैं जी असं जितना कोई नहीं, कि कल इमरान खान कहते हैं कि असं वर्ल्ड कप ये जीतांगे। लीथल माइंडसेट कप्तान का बड़ा जरूरी है। ये बहुत जरूरी होता है। वसीम let's- अकरम की एग्जांपल ले एग्जैक्टली लें। अभी पीएसएल पे वापस आते हैं क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो सुपरस्टार्स भी हैं, तो उन्होंने डोमेस्टिक तो खेलना नहीं और 4 डे खेलना नहीं है, और क्रिकेट तो आप 4 डे में ही सीखेंगे। अगर आप बॉलर हैं, आप लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे, आप खुद बॉलर हैं, आप जब लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे तो आप कैसे सीखेंगे रिवर्स स्विंग कैसे होनी है, या मैंने स्लोअर वन कैसे करना है, बैक ऑफ हैंड मेरी प्रैक्टिस कैसे होगी। तो आपने अगर 4 ओवर की क्रिकेट खेल के ही सीखना है तो वही बेहतर खेल लो यार। अब आप लेट्स टॉक अबाउट हारिस रऊफ, क्योंकि हमने बहुत मैच आ रहे हैं हारिस रऊफ की वजह से। अभी रात को भी जो मैच हुआ है लाहौर कलंदर्स का, उसमें भी उन्होंने फुल टॉस पे एक चौका खा लिया, एक ऐसे ऑलराउंडर से जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, फिर छक्का खा लिया स्लोअर वन करके। ये कब सीखना है इन लोगों ने? अब एक सेकंड, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे बात लगी वो ये, मिचेल स्टार्क की एग्जांपल लें आप। वो बंदे ने अपने, आप बोले ना अगेन, बॉलिंग की एज कम होती है, जो पीक होता है वो बहुत कम होता है। 35 साल बहुत उसने अपने पीक टाइम को काट के ऑस्ट्रेलिया को दिए, आज वो 104 टेस्ट खेल चुका। तो यार ये लोग ये क्या, ये जेम्स एंडरसन 700 विकेट ले चुका है। इन लोगों ने कब सीखना है और ये कब सी लंबी बॉलिंग की तरफ जाएंगे? अब इसको आप इस तरह लें अली अरबाज कि अगर आज से हम कोई 20-25 साल पहले की क्रिकेट उठा के देखें ना, तो जो मैंने पहले शुरू में जिक्र किया डिपार्टमेंट की क्रिकेट का, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट का सबसे बड़ा फ़र्क क्या पड़ा है। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो 2018 का फैसला था खान साहब का, मैं आज भी जो है ना बहुत मतलब मुझे तकलीफ होती है कि जो डिपार्टमेंट क्रिकेट उन्होंने ख़त्म की, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती कहाँ है। राना नवीद वगैरह एक एंड से बॉलिंग करने शुरू होते थे, मैच सुबह 10 बजे 4 डे मैच शुरू होता था, 12 बजे लंच होता था। यकीन करें कि एक एंड से लगे हुए हैं फास्ट बॉलर, बॉलिंग कर रहे हैं और जो है वो थकते ही नहीं हैं। तो इसीलिए तो इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छे थे। जितनी भी मतलब 20-25 साल पहले की मैंने बात की है, हमें कोई वाइड बॉल क्रिकेट खिलाता था, हम कहते हैं यार वाइड बॉल ऐसी क्रिकेट की करनी खेल के, हमें वो क्रिकेट खिलाएं जिसमें हमें ज़्यादा बॉलिंग करने को मिले। प्रैक्टिस 6 बजे 5 बजे शुरू हो रही है, हम 2 बजे ग्राउंड में बैठ के 1 घंटा अकेले बॉलिंग कर रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिस शुरू हो रही है, प्रैक्टिस अलहदा हम 2-2 ढाई घंटे बॉलिंग कर रहे हैं। सो इंप्रूवमेंट कैसे ना आती, बंदा कैसे अच्छा नहीं होता। अब आकिब जावेद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, मोहम्मद अकरम, शाहिद नज़ीर, मोहम्मद जाहिद, ठीक है, इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर गुजरे हैं आपके। क्या था उनका 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 सबसे बड़ा वेपन ही अली अरबाज, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को प्रायोरिटी देते थे। इधर वो टीम से ड्रॉप हुए हैं, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हम परफॉर्म करके आएंगे। इधर वो टीम से ड्रॉप होते, उधर अपने डिपार्टमेंट या रीजन की तरफ से या डिवीज़न की तरफ से वो फर्स्ट क्लास खेलते थे, पूरा पूरा सीज़न खेलते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने 1 मैच खेला, 2 मैच खेला, फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने सी ऑफ कर दिया। अच्छा, ये अभी के बुनियादी जो फ़र्क है, अब हारिस रऊफ की बात की है, मैं उसका ही जवाब आपको देने लगा हूँ। देखें, हारिस रऊफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने हारिस रऊफ को पेस भी दी है और जाहिर है बड़ी अक्लमंदी के साथ भी बॉलिंग करते हैं, लेकिन जो काफ़ी अरसे से हमें नज़र नहीं आ रही। कब की है? ठीक है, लास्ट टाइम मतलब कब की? मैं वही ना, काफ़ी अरसे से हमें नज़र नहीं आ रही। तेज़ भी है, पेस भी है, सारा कुछ है, लेकिन क्या है कि जो बंदा फर्स्ट क्लास में मार खा के आता है ना, वो बेहतर इस तरह की कंडीशंस को हैंडल करता है। आप देखें, आप किसी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को जिसने 3-4 साल रगड़ा खाया हो, अगर आप इस मौके पे उसको बॉल दे दें, तो मैं समझता हूँ कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलिंग करेगा। लाइक अगर 6 बॉलिंग कर रहा है तो वो डिफरेंट बॉल करेगा, नॉट इन वन एरियाज कि एक एरिया में मेरे पास सिर्फ एक ही बॉल है कि मैंने स्लो करना है। सो मेरा ख्याल है कि हारिस रऊफ को सबसे पहले, और एक और चीज़ है, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारे बड़े बड़े माशाल्लाह एक्स क्रिकेटर लेजेंड्स हैं हमारे पाकिस्तान में, लेकिन जो मैंने बेसिकली जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आया है ना हारिस रऊफ के अंदर, देखें वो बहुत बड़ी क्रिकेट खेलने पाकिस्तान के लिए काफ़ी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन जो उनका एक्शन है ना, मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ, जो हारिस रऊफ का एक्शन है वो टिपिकल, अगर आप उसको इस तरह कर लें कि जिस तरह एक प्रोसेस से प्लेयर आता है ना बॉलर बन के, जो जिसमें फर्स्ट क्लास बॉलर, जो फर्स्ट क्लास खेलता हो, जिसका एक्शन अच्छा हो, जिसका रन अप अच्छा हो, जिसका फॉलो थ्रू अच्छा हो, जिसका बॉडी के ऊपर कंट्रोल हो, जिसका बॉल करते हुए अपनी बॉल के ऊपर कंट्रोल हो कि यार अगर मैंने यहाँ पे बॉल करना है तो मैंने यहीं पर बॉल पिच करना है। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ का फ़र्क है। आप देखें कि हारिस रऊफ के पास सिर्फ 2 या 3 बॉल हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये रहा है कि वो जो
रेड बॉल की क्रिकेट है उसमें उसने मार नहीं खाई कि या तो वो बाउंसर करेगा या स्लो करेगा या यॉर्कर करेगा, और यॉर्कर भी नहीं एक्यूरेट होते, फुल टॉसें, मतलब उनकी बॉलिंग अगर हम देखें तो हमें एक बड़ा क्लियर नज़र आता है कि यार ये जो है ना, इस बॉलर को उसकी बड़ी अशद ज़रूरत है कि ये रेड बॉल क्रिकेट से, और हमारे जो कोचेज़ हैं उनके एक्शन पे काम करें कि देखिए जो उनका एक्शन है, आपके एक्शन को, आपकी बॉलिंग को बूस्ट क्या देता है, आपका रनअप देता है। जब आपका रनअप भाग रहे हो बॉल करते हुए, आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा जहां बॉल फेंकना चाह रहे हैं, तो फिर आपको इस तरह के मसाइल जो है ना वो फेस करने पड़ेंगे अलियरबाज। अच्छा, शाहनवाज, हम अक्सर बात करते हैं हारिस रऊफ के बारे में, तेज़ है तेज़ है। यार मार्क वुड से ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, या शोएब अख्तर से ज़्यादा तेज़ तो नहीं। ये हमने कब टैगिंग शुरू कर दी कि ये बंदा जो है ये टेस्ट मैच नहीं खेलेगा, ये बंदा जो है ये T20 स्पेशलिस्ट है। आप किस तरह 4 ओवर करके आप किस तरह सीख सकते हैं? और दूसरे जो आप भी बता रहे हैं कि जितने बड़े लेजेंड्स हैं माजी के भी, और इवन अभी आज जो करंट सर्किट में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सारे रेड बॉल के मास्टर्स रहे हैं, ये लंबी क्रिकेट खेले हैं। अब इनको बोर्ड में कोई नहीं कहता होगा या कोई नहीं समझाता होगा कि आपने लंबी बॉलिंग करनी। मैं उस दिन वसीम अकरम साहब का तज्जिया सुन रहा था हारिस रऊफ के बारे में, वो भी सेम यही बात करते कि रेड बॉल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी। इनको कोई जवाब दे ये किसी को नहीं है कि हमने अगर सीखना है तो किस तरह से सीखना है। सब चीज़ें इन्हें पता है, ऐसा नहीं कि हम ही बता रहे हैं या आप बात कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूँ, सबको पता है। खेलते क्यों नहीं? मोटिवेशन लैक किधर करती है? T20 लीग ज़्यादा आ गई हैं। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं ना, एक तो आप देखें कि आजकल आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, लीग क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, और दूसरा जो आपकी शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट है वो आप IT20 खेल रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो गई, आपको मिलने जा रहे हैं। अच्छा, अब आपका अगला जो फॉर्मेट है वो क्या है? वो 2027 का वर्ल्ड कप है, और 2027 का वर्ल्ड कप का मतलब वनडे है कप, फिर जो वनडे वर्ल्ड 50 कप। ओवर का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, मेरा ख्याल है कोई 10-12 मैचेस रहते होंगे जो आपने खेल लें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास अब भी टाइम है, एकेडमी में आए, काम करें ना। आकिब भाई उधर हैं, आकिब भाई को तो चाहिए कि इनके ऊपर काम करें, और फिर 8 साल तो वो भी लाहौर कलंदर के साथ रहे। सो कहने का मतलब है कि ये जो दो चीज़ें हैं ना, जिन्होंने ग्लैमर, पैसा, और उन्होंने कहा यार मैं 20 ओवर करके मैनू भावें पैसे थोड़े लभण, लेकिन मैं 4 ओवर करांगा तो मैनू पैसे ज़्यादा मिलणगे। अब जाहिर है इतना माशाल्लाह मतलब पैसा है क्रिकेट के अंदर कि कोई बंदा 1-2 लीग्स खेल लें तो बंदे की लाइफ सेट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी सोच चेंज करने की ज़रूरत है। हम अगर अपने क्रिकेट के साथ, अपने मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं कि हमने हर फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको पर्सनली अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा कि अगर आप नेट में, प्रैक्टिस में रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे, आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करें ना, आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करें। सलमान मिर्ज़ा भी तो टेप बॉल की क्रिकेट से आया है, उसने लेकिन बहुत इम्प्रूव किया लेकिन उसने इम्प्रूव किया, काम किया है। जब उससे बात हो, जब वो मतलब आता है, जाता है, पता चलता है मैं रिहैब कर रहा हूँ, पता चलता है मैं एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा सुपरस्टार हूँ। नहीं बना अभी नहीं, बेसिकली मैं ना, सलमान मिर्जा सुपरस्टार नहीं बना। मैं एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, हर चीज़ को बेहतर। और किसी भी क्रिकेट को आप छोटी क्रिकेट समझ के छोड़े ना। जब आप किसी क्रिकेट को छोटी क्रिकेट समझ के छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो आपके लिए मसाइल पैदा करते हैं, और वो मसाइल बड़े अच्छा, सिंपल से। फिटनेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जिनका हम बात करें हारिस रऊफ की, एक टेस्ट मैच खेले हैं वो, और 13 ओवर लेकिन किए हैं, और टेस्ट आपको पता है कि जब हैमस्ट्रिंग खिंच ऑस्ट्रेलिया गई थी जब और पूरा ऑस्ट्रेलिया मैच जा बाहर। रहे थे, हाँ। हारिस रऊफ, मुझे याद है जब ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, मैं शायद उस वक्त इन्होंने खुद माजरत की थी कि मैंने टेस्ट नहीं खेलना। सब फिर देख लें पाकिस्तान क्रिकेट का, अब 4 चले नहीं खेलना, ये प्लेयर्स की अपनी चॉइस है, बॉडी आपकी अलाउ नहीं कर रही होती, अब फिटनेस लेवल थोड़े चेंज लेकिन हो, चलें, अगर आपने 4 ओवर की भी चार ही खेलनी अच्छे है खेल ना, लो तो यार। कम से कम 4 ओवर ही आपको ऐसे इम्पैक्टफुल नजर आने चाहिए कि पता चले कि यार अगर 4 ओवर इसने करने हैं तो ये 4 ओवर ऐसे ही। अब दुनिया के जो बेहतरीन बॉलर है, तो पूरी दुनिया की क्रिकेट उठा के देख लें। एग्जैक्टली। आप राशिद खान को देख लें और दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो बॉलर्स हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनको पता होता है कि यार अगर इसके 4 ओवर मिचेल स्टार के, 4 ओवर राशिद खान के, 4 ओवर किसी और तगड़े बॉलर के, तो पता है कि यार ये 4 ओवर को हमने थोड़ा केयरफुली खेलना है। साइकोलॉजिकली बैट्समैन वहीं आ ठीक है, जाता वो प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है ना कि अगर इसको मैं स्लॉगिंग करूंगा या इसको मैं गलत शॉट खेलूंगा, तो ये तो ऐसा बॉलर ही नहीं है कि मुझे स्पेस दे या मैं इसको डोमिनेट कर सकूं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कहने का मतलब है कि इस चीज़ के ऊपर हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं ना, अलीरबाज यहाँ पे बैठे, कोई क्रिटिसाइज नहीं है, लेकिन अगर आपने बहुत सारे ऐसे मैचेस हो गए हैं जो आपने तमाशाइयों की उम्मीदों पे बड़ा पानी फेरा है, स्पेशली चाहे वो पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है, जब लाहौर कलंदर के, अब देखें हम भी बड़े डाई हार्ट फैन हैं लाहौर कलंदर के, लेकिन जब मैच हारते हैं तो हमें ऑनेस्टली बड़ा दुख होता है। अब जिस तरह रात को जो कुछ हुआ है,
तो 14 रन चाहिए थे। मुझे लगा कि यार 14 रन जो है ना वो हारिस रऊफ, हालांकि उससे पिछला ओवर वो ठीक करके गए, तो मुझे लगा कि यार 14 इज टू मच। मतलब एक बॉलर है 145 प्लस पे बॉलिंग कर रहा है, अब मिडिल ऑर्डर में टेल एंडर में आके वो 14 रन तो नहीं खाएगा ना। एक कॉमन सेंस की बात है ना, कोई भी क्रिकेटर होगा वो अच्छा, अंडरस्टैंड रात का एक करेगा। और बड़ा मिस ऐप हुआ, वो जो बॉल टेम्परिंग वाला सारा सिलसिला चल रहा है। अभी अभी उसकी क्लियर जो है वो नहीं आई, उसका मौक़िफ़ नहीं आया मैच रेफरीज का कि अभी क्या सिलसिला आगे होगा। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और फ़खर जमान जैसा बंदा एक्सपेक्ट नहीं देखें, कर रहे थे हम अब उनसे। मैं कम से कम फ़खर ज़मान से, खैर ये जो रात को हुआ है ये तो जब तक क्लियर वीडियोज़ तो आई हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा कोई मुझे, मतलब देखें अब तो वही वीडियो क्लियर नज़र आएगी जैसे मैंने ये बॉल पकड़ा हुआ है और बॉल को मैं ऐसे खुरच रहा हूँ। इस तरह की अगर कोई वीडियो आ रही है जिसमें मैं बॉल के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ तो फिर तो समझ आती है। अब देखना, मतलब देखें, जब आप आखिरी ओवर कर रहे हैं तो अव्वल तो इस तरह होना ही नहीं चाहिए था कि अगर आप आखिरी ओवर कर रहे हैं और आखिरी ओवर में बॉल की शक्ल तो वैसे ही बिगड़ जाती है। मतलब आपको एक्चुअली, हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो प्रेजेंट फास्ट बॉलर्स हैं इनको रिवर्स करनी नहीं आती। ये कैसे सीखेंगे ठीक है, शाहनवाज? ये देखें, लंबी क्रिकेट से ही है। देखें रिवर्स आप कैसे करते हैं। आप रिवर्स आप अगर करें 145 प्लस से कंटिन्यू बॉलिंग, आपको अपनी बॉल पे इतना कंट्रोल हो अलियर बाद, आप करें ड्राई करें जो आपकी स्क्वायर है बिल्कुल ऐसे रफ कर दें उनको, तो करने से आएगी ना, खुद ब खुद तो रिवर्स नहीं होती ना। ऐसे ही वकारी यूनुस थोड़ी लेजेंड हुआ है, ऐसे वसीम अकरम थोड़ी लेजेंड सर वो हुआ है। लंबी क्रिकेट के लिए वो ठीक है, प्रोसेस वो से होता ऐसे है थोड़ी ना। लेजेंड हुए। अगर आप ये कहें कि मैंने सिर्फ 4 ओवर करके, तो मैंने जनाब रिवर्स भी सीख लेनी है, मैंने आउट स्विंग पे भी मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, मेरी लाइनो लेंथ भी परफेक्ट हो जाएगी, मैं जनाब इन स्विंग भी मेरी परफेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे कभी भी नहीं होगा अली। बस होगा सिंपल यही कि आपको रेड बॉल की क्रिकेट खेल के ही इन चीज़ों को अडेप्ट करना है, आपने इन चीज़ों को ही इम्प्रूव करना है, अदरवाइज नो वे। लेकिन अब देखते हैं कि जो फ़खर ज़मान का जो मामला हुआ है तो बड़ा एक सेटबैक लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है 128 स्कोर सिर्फ उन्होंने बनाया और उसके बावजूद इसमें कोई शक ही नहीं है कि लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग है इस वक्त सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइन है। किसी भी नेशनल टीम के खिलाफ भी अगर ये बॉलिंग खेले तो मैं समझता हूँ कि इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। 128 रन को डिफेंड करना और वो भी आखिरी ओवर तक लेके जाना, जिसमें अगर आप 3.3 ओवर्स में से 45 रन हारिस रऊफ के निकाल दें तो आप बाकी देख लें कि उन्होंने किस तरीके से जो ना लाहौर कलंदर के बॉलर्स ने कराची को डोमिनेट किया है। अच्छा, आपने भी ये बात नोट की होगी कि सेम बंच ऑफ प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तान से खेलते हैं, हाथ पांव फूले होते हैं, शॉट्स नहीं लगते, मिडल नहीं होते बॉल। सेम डे पे अगर आप उन्हें पीएसएल खिलाएंगे तो वो ऐसे डोमिनेट करेंगे जैसे पता नहीं कितने देर से ये रन ही करते आ रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत वैसे है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये, और अच्छा किया आपने ये पूछ लिया। इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना अली अरबाज़, आप देखें कि आपके ऊपर प्रेशर कोई नहीं है, ठीक है ना, आप अपनी लीग खेल रहे हैं ना, आपके ऊपर प्रेशर कोई नहीं। कोई फ्रेंचाइज ऑनर ने अगर आपको करोड़ों रुपए दे के हायर किया है तो वो आपको बाहर थोड़ी बिठाएगा। मतलब Exactly. करोड़ों रुपए वो ही प्लेयर लेगा ना जो जिसने खेलना है। अब ऐसे तो नहीं होगा कि किसी को 8 करोड़ 7 करोड़ दे दिया और उसको एक मैच की परफॉर्मेंस के बाद उसने जी परफॉर्म नहीं किया उसको बाहर बिठा दो, ऐसा तो नहीं होगा। सो कहने का मतलब है कि जब आप नेशनल टीम में खेल रहे होते हैं तो यही सबसे बड़ा प्रेशर जो है ये आपके ऊपर आता है कि यार अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा। वो जो डबल माइंडेड होना है, जो वो फिर किसी भी प्लेयर के अंदर वो आप कह लें कि लालच आ जाती है कि यार मैं कोशिश करूं कि मैं इंडिविजुअल परफॉर्म करूं, यानी कि मैं अपनी परफॉर्मेंस अपने आप को स्क्वेयर कर लूं कि मेरे 40 हो जाए, मेरे 50 हो जाए, मेरे 60 हो जाए, मतलब मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, मेरे ऊपर क्रिटिसाइज ना हो। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में पता है अगर आपने 5 मैचों में 5-0 भी कर दिए तो आपको पता है कि यार आपने खेलना है। लेकिन शाहनवाज इसमें ये भी तो है ना कि अगले साल पता नहीं आप रिटेन होते हैं कि नहीं होते, अगले साल आपके ऑक्शन में आपका कोई पट्ठा बैठ जाए वैसे ही अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट बाबर को हमने बहुत अरसा कैरी किया क्योंकि बाबर बहुत लंबी अरसे से फॉर्म से आउट है, और अब जो ग्रेट प्लेयर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं, इनके टेक्निकल फ्लॉज हैं और ये अब एक्सपोज हो गए हैं, और T20 में स्पेशली बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। और एक बार फिर हमने चांस लिया T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन वो अगेन फ्लॉप हो गए। अभी व्हाट डू यू थिंक कि बाबर को खुद फैसला कर लेना चाहिए अपने T20 करियर के हवाले से, या आपको लगता है कि वो कम बैक कर सकते हैं जैसे विराट ने किया था? देखिए यहाँ पे होता पता है क्या होता ये है कि जब आप
बेसिकली ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है अली अरबाज के आपके अंदर, अगर अल्लाह ने आपके अंदर टैलेंट दिया है, आपको जो टेक्निक है वो बड़ी अच्छी है डे वन से, आप रेड बॉल क्रिकेट अच्छी खेल लेते हैं, आप टेक्निकली स्ट्रांग है, आपकी कवर ड्राइव अच्छी है, आपकी ड्राइव अच्छी है, आप मतलब नॉट लाइक दैट कि आप मुंह उठा के जो है ना बल्ला चला देते हैं। बाबर के अंदर ये क्वालिटी थी, बल्कि मैं समझता हूँ कि अब भी है। अगर वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते रेड बॉल की क्रिकेट तक या 50 ओवर की क्रिकेट तक, तो बाबर को ज़रूरत नहीं थी कि वो अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करें। जब बाबर के ऊपर प्रेशर आया ना, अब देखिए इसमें बड़ी सिंपल सी रीज़न है, जब बाबर आजम के ऊपर प्रेशर आया ना स्ट्राइक रेट का, अब आप आजकल तो मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आपने किसी भी प्लेयर के ऊपर तनकीद करनी है, आपने किसी भी प्लेयर को टारगेट करना है, सो यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स कि आपने सिर्फ और सिर्फ चले बाकी चीज़ों को छोड़ दे, सिर्फ उसकी जो स्ट्राइक रेट है वो उठा के देख ले, पाने कितने स्ट्राइक रेट ने खेलता है जनाब ये 150 Exactly. यस वो वेरी गुड यार, 150 स्ट्राइक रेट देना। एक प्लेयर है, अब वो उसकी स्ट्राइक रेट 115 120 स्ट्राइक रेट है, देन आप रिलैक्स का कोई गल नहीं यार, 115 20 की गल है। सो जहां इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसाइज हुआ बाबर के ऊपर कि यार इसकी जो स्ट्राइक रेट है वो तो 120-22 चल रही है, तो लोगों के जहन में भी ये चीज़ आई कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं, सारी दुनिया के प्लेयर जो हैं 20 ओवर के क्रिकेट में वो स्लॉगिंग करते हैं, उनके पास मल्टीपल शॉट्स हैं, वो शॉट्स बना के मारते हैं, एक अच्छे बॉल को भी शॉट्स बना के मार देते, लेकिन वाई कि मैंने ड्राइव मारनी है, मैंने सिर्फ रोलिंग शॉट्स खेलनी है, तो इस तरह तो नहीं चलेगा ना। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया कि ठीक है। उसको इवॉल्व करनी पड़ेगी अपनी ठीक क्रिकेट है। अच्छा, T20 उसके में। बाद आप ये देखें कि उसके बाद जब वो शॉट्स अडॉप्ट करने गया है, जैसे मैंने सलमान अली आगा की बात की कि उसने जेन्युइन शॉट्स अडॉप्ट किया है, तो जब वो शॉट्स अडॉप्ट करने गया है, लाइक उसने रिवर्स मारने की कोशिश की है, उसने पुल मारने की कोशिश की है, उसने बल्ला चलाने की कोशिश की है, विकेटें दिखा के शॉट मारने की कोशिश की है, उसने स्वीप मारने की कोशिश की है, वहां पे वो फंस गया। फंसा क्या, वहां पे एक्चुअली एक्सपोज हो गया कि भाई ये तुम्हारी शॉट्स नहीं है, तुम्हारी शॉट्स वो हैं जो 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर है, तुम्हारी शॉट्स वो हैं जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर है, जहां तुमने सर्वाइव करना है, जहां तुमने खेलना है, जहां तुमने परफॉर्म करना है। सो यहां पे आके जब वो जबरदस्ती एक जो है ना शॉट्स वो सीखने गया है, तो वहां पे वो बिल्कुल जो है ना वो एक्सपोज हुआ है। और आज हम देखें कि काफ़ी अरसे से बाबर आजम जो है ना वो, अगर आप 140 150 की तक की अगर बात करें, अगर वो पहले बैटिंग करेंगे तो वो ये एक आइडियल स्कोर वो बना के देंगे आपको, जो खेलने का अंदाज है। अगर किसी दूसरी टीम ने 150 160 कर लिया है तो बाबर आजम एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं वो स्कोर चेस करने में, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक टीम ने 190 200 कर लिया है और उसमें आप बाबर से तवक्को करें कि बाबर खेल इंडिया ये कर देगा, नेवर एवर, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये करें कि हमने पहले खेल के कोई 200 करना है, तो बाबर अगर एज ए ओपनर आते तो वो कभी भी नहीं करेगा। वो अपनी गेम जो है ना वो बजाय इसको ख़राब करने के, मेरा तो एक भाइयों की तरह है छोटा, तो मेरा तो पर्सनली एक मशवरा है, जितना हम क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, हमारा भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, सो मेरा ख्याल है कि अगर बाबर आजम ने आने वाले 5 साल 7 साल 8 साल अगर उन्होंने कंटिन्यू क्रिकेट खेलनी है, तो उनके लिए ये अच्छा है कि वो T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें, फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट करें 50 ओवर की क्रिकेट के ऊपर और टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। सो मैं समझता हूँ कि जब ये प्रेशर उसके माइंड से निकल जाएगा ना कि मैंने शॉट्स अडॉप्ट करनी है, मैंने उल्टी सीधी शॉटें मार के अपनी स्ट्राइक रेट को बेहतर करना है, तो बाबर आजम में आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। लेकिन जैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि इवॉल्व करनी पड़ेगी गेम। अब वर्ल्ड क्रिकेट जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और बाबर जो है वो एक्सपोज हो गए T20 में, लेकिन ये PSL जो है ये उनके लिए इंपॉर्टेंट बहुत होगा, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं उन पे। यार ये तो जब बिग बैश खेलने गया है बाबर, यार जब बिग बैश खेलने के लिए गया है बाबर आजम, तो उस वक्त भी तो ये बात चल रही थी ना कि यार ये देखिए कम बैक करने के लिए बाबर आजम को बड़ी क्रिकेट, बड़ी लीग वहाँ पे खेलेगा, परफॉर्म करेगा। सिडनी थंडर की तरफ से खेले तो क्या कमाल कर दिया, मतलब इतनी फैन फॉलोइंग तो नो डाउट के बहुत ज़्यादा है बाबर आजम की, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एज ए नेशन, एज ए आप कह लें कि क्रिकेट फैन, के पाकिस्तान के लिए ये अच्छा करेगा जब बिग बैश खेल के आएगा, वहाँ पे परफॉर्म करेगा, इसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बट हमने देखा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे 202 रन बनाए उन्होंने 11 मैचेस में, और जो विच इज़ मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि यार बाबर आजम इतना अच्छा इतना तगड़ा प्लेयर है और सिर्फ 202 रन बनाए। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि जब वर्ल्ड कप में गए हैं तो वर्ल्ड कप के अंदर भी जो कंडीशंस थी, जो आकिब भाई ने कहा कि यार इस तरह का बैट्समैन जो स्ट्राइक रोटेट करने वाला हो वो हमें चाहिए,
और जाहिर है कि अगर 5-7-8 रन की जो इसका जो बेसिकली रोल है, जो उसके खेलने का अंदाज है, वो यही है कि 5-7-8 रन का जो एक ओवर में रन है वो ये कर लेगा, उसके ऊपर भी नहीं है। तो अल्टीमेटली चाहे कोई भी होगा अली अरबाज, वो कभी भी फिर आपको अच्छा जो है ना वो शाहनवाज, ट्रस्ट नहीं मुझे करेगा। मुझे ये भी लगता है कि मेंटल ब्लॉक भी है, बिकॉज जैसे आप बता रहे थे कि अपने स्ट्राइक रेट के हिसाब से खेलना जिस मैच में ज़रूरी था, इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में, वहाँ पर चला दी उन्होंने और खब्बे स्पिनर को चला दी और बोल्ड हो गए। वहाँ पर अपनी प्रेजेंस शो करना बड़ा ज़रूरी था। वहाँ पर बाबर आजम का T20 करियर दोबारा से रिवाइव हो जाना था अगर वो मैच बाबर बचा जाते समहाउ। लेकिन अभी बाबर का जो सारी सूरत हाल चल रही है, ये PSL इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसको समहाउ जस्टिफाई कर सकेंगे कि नहीं, मेरा बैड पैच था, आई एम बैक विद द बैंक। नहीं, बैट पैच देखें, आप कितनी देर को बैट पैच किए थे, मुझे पहले इस बात का जवाब दें। बैट पैच आपके पास वो आता है जब आप कोई 2-4-5-6 इनिंग्स के अंदर या इवेंट्स के अंदर, टूर्नामेंट्स के अंदर जब आप परफॉर्म नहीं करते, देन ओके कि आपका बैट पैच चल रहा है। विराट कोहली का 2 साल चलता रहा है, लेकिन कोई भी 2 साल के अंदर एक आधी इनिंग्स तो उसने इतनी इम्पैक्टफुल खेली होगी ना विराट कोहली ने, मुझे नहीं याद, मतलब वो खेली होगी उसने, ऑब्वियसली खेली होगी। लेकिन बाबर आजम ने क्या, मतलब कोई ऐसी इम्पैक्टफुल, अगर आपको याद है तो मुझे बता दें कि आप जिससे लगे आपको कि यार मेरा टाइम थोड़ा ख़राब चल रहा है, मैं ज़रा आउट ऑफ फॉर्म हूँ, मैं प्लेयर उतना ही बड़ा हूँ, ठीक है, वो आपकी एक इनिंग से काफ़ी होती है। सो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम, देखिए फ्रेंचाइज क्रिकेट है, फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर आप परफॉर्म करते हैं, हमारा तो खेलने का जो अंदाज़ है, तरीका है, हसन नवाज अब पाकिस्तान खेला है, ठीक है, एक टाइम पे चले, उसको PSL से पहले पाकिस्तान खिला दिया, कुछ पोटेंशियल नज़र आया, टैलेंट नज़र आया कि यार इस लड़के के अंदर है, लेकिन एज ए ओपनर सारी उम्र वो क्रिकेट खेला। उसके बाद आप उसको देखें नंबर 6 पे कि फिर मिडिल ऑर्डर में जब उसने PSL में परफॉर्म किया तो आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली पाकिस्तान की तरफ से दोबारा। लेकिन बाबर आजम को तो मैं समझता हूँ कि अगर वो कर भी लेते हैं ना, सो दिस इज़ माई प्रोडिक्शन, मे बी आई एम रॉन्ग, हो भी सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो उनके खेलने का अंदाज है ना, वो कभी भी उनको उस कैटेगरी में नहीं लेके आता कि यार ये अग्रेसिव प्लेयर बन जाएगा। ठीक है। अब जब शाहनवाज, अभी PSL क्योंकि अभी शुरू है, हम इस पर एपिसोड्स करते रहेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन व्हाट्स योर थॉट्स के अभी जितना हुआ है PSL आपने देखा है, कौन सी टीम्स जो हैं वो आपको टॉप 4 में आती हुई नज़र आ रही हैं? टॉप 4 में यार इस वक्त तो कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज़ अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार 20 ओवर की क्रिकेट में आपकी प्रेडिक्शन क्या है। मैं कहता हूं कि मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, मैं स्क्वाड देख के आपको बता सकता हूं कि किसकी टीम जो है ना वो तगड़ी है या वो जो है ना उसके चांसेस हैं जीतने के, वो स्क्वाड देख के ही आप बता सकते हैं। सो अभी तक जो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, 8 टीमें हैं। देखिए हैदराबाद ने बहुत मायूस किया है, एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आपने साइम अयूब को 12.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, वो 12.5 करोड़ उनने तो 1250 स्कोर नहीं किया है। नहीं तो अच्छा आप, मैक्सवेल भी तो है उनके पास। ठीक है, मैक्सवेल तो अभी आया नहीं है ना, अभी तो ज्वाइन नहीं किया मैक्सवेल ने। लेकिन जो मुझे इस वक्त नज़र आ रही है कि जो ऑनर है, मेरा ख्याल है कि उनका थोड़ा हद से ज़्यादा पुरएतमाद होना है। जो फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर थे, अमेरिका से बुला एग्जैक्टली। के उनको खिलाना, मेरा ख्याल है कि अगर वो कोई और ऑप्शन देख लेते। हसान खान ठीक है, ही इज़ वेरी गुड स्पिनर, बैट्समैन भी अच्छा है। सो बाकी जिस तरह मैं समझता हूँ कि हमाद आज़म, वो बंदा पता नहीं बड़ी क्रिकेट खेला है कि नहीं खेला है, आई डोंट नो, लेकिन वो कह तो रहा था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उनकी कि मेजर लीग में हम खेल रहे हैं। लेकिन क्या ही क्रिकेट होगी अमेरिका की और ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो मेरा ख्याल है कि अगर वो थोड़े और बेहतर प्लेयर ले लेते, और इतनी तगड़ी टीम है, और आपको पता है कि आपका मतलब एक अहम रोल जो है ना वो शुरू होने जा रहा है PSL में। सो बहुत मायूस किया है हैदराबाद ने। और उसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे मुझे एक बैलेंस टीम इस वक्त नज़र आती है ना ओवरऑल अगर बात करें, तो वो लाहौर कलंदर की नज़र आती है। लाहौर कलंदर की किस सेंस में नज़र आती है, मैं भी आपको बता देता हूँ। अब देखें, आपके पास फ़खर जमान आपके पास है, मोहम्मद नईम आपके पास है, अब्दुल्ला शफीक किताबी क्रिकेटर, यार व्हाट अ प्लेयर ही इज़। एज अ गुड प्लेयर। उसके बाद देखें तैयब ताहिर आपके पास है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं मिडिल ऑर्डर में आके सिकंदर रज़ा आपके पास है। एक बेहतरीन कम्बो है आपके पास ना, यानी जो ये वो प्लेयर हैं जो किसी भी लीग क्रिकेट के अंदर, दुनिया की क्रिकेट के अंदर ये आपकी टीम को डिफरेंट कर देते हैं। फिर बॉलिंग की अगर बात करें तो देखें उसामा अमीर हैं, फिर उबैद है, नसीम शाह अच्छा, है। व्हाट अबाउट मुल्तान सुल्तान? बड़ी बैलेंस साइड है, बड़ा अच्छा मैच खेले हैं देखिए पहला। मुल्तान सुल्तान बनिस्बत जिस तरह अगर मैं जितनी कंट्रोवर्सीज के बाद वो मुल्तान सुल्तान बनी है, आई नो, और आपको भी पता है, एग्जैक्टली, आप बेहतर ठीक जानते है, हैं। हाँ। तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूंकि उनकी ऑक्शन में उनके पास काफ़ी मतलब मार्जिन भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी, और उन्होंने अच्छे तरीके से उस ऑक्शन डे को जो है ना वो यूटिलाइज किया।
स्मिथ की अगर बात कर लें, अगर आप देखें नीचे जो सबसे एक इंटरेस्टिंग मेरे सामने जो चीज़ आई है, मोमिन कमर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। आई थिंक उसको उसको ना साथ रखना चाहिए, अच्छा स्पिनर है नहीं, वो। उसने पिछले मैच में 3 आउट किए हैं यार एग्जैक्टली मोमिन कमर ने। पाकिस्तान के अब देखिए सर्किट में पिछले आगे जाके साल काम आ पिछले सकता है। साल लाहौर कलंदर के साथ था मोमिन कमर, और मोमिन कमर लास्ट ईयर हमने देखा कि वो एमर्जिंग प्लेयर्स में था, लेकिन वो मैच कोई नहीं खेला था। लेकिन आई एम सरप्राइज्ड कि जिस तरह वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला, फिर वो एशिया कप वगैरह खेल ले, फिर जिम्बाब्वे की वो खेल के आया वहाँ पे। सो उसके बाद वो कंटिन्यू खेला है, तो बहुत जो है ना इम्प्रूव किया है। मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आई है उसके अंदर। वो है बड़ी मुल्तान की जो स्क्वाड है वो बड़ा बैलेंस स्क्वाड मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन वी डोंट फॉरगेट अबाउट जो है ना कोयटा ग्लैडिएटर। लेकिन अगर कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो अब देखें मतलब कोयटा ग्लैडिएटर शामिल हुसैन ने अच्छे रन्स किए हैं। शामिल हुसैन ने किया है, लेकिन अब देखें अच्छा खेला है, 2 मैचेस 250 है, बड़ा बड़ा एजाज़ है, बड़े उसकी बात है। लेकिन आप अगर ओवरऑल देखें तो अब सारे मैचों के ऊपर आप जो है ना वो शामिल हुसैन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। अब देखिए एग्जैक्टली आपको नाम तो बड़े नजर आ रहे हैं, रायली रूसो है, अब सऊद शकील से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगर आपको 12-14 रन की जो है ना वो मुश्किल है, मुश्किल हो, तो मुश्किल क्या है, आप एज ए क्रिकेटर आप मुझे बताएं, मुश्किल क्या है। आप तो करते कि अपना जो दिन होगा अगर सऊद उनका तो शकील, फिर अच्छा खेल जाएंगे, देखिए दिन अदरवाइज भी मुश्किल। होगा ना, दिन भी हुआ हाँ तो वो टेस्ट क्रिकेट में होगा तो मैं कहूँगा यस आज इसका दिन है, बट नॉट इन वाइट बॉल क्रिकेट, बिकॉज सिंपल सी रीज़न है। सो कोयटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग तो ठीक है, लेकिन जो है ना वो मुझे थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे आने वाले मैचेस में बैटिंग को लेके। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की बड़ी बेहतरीन इस वक्त स्क्वाड, जो उनका बैलेंस है, बड़ा बेहतरीन बैलेंस उनका स्क्वाड बना हुआ है। उसमें आप सबको देख लें, जितने भी प्लेयर है, बाबर आजम समेत ले लें, फिर हारिस, मोहम्मद हारिस को देख लें, फिर अब्दुल समद ने जितनी इम्पैक्टफुल इनिंग खेली है पिछले मैच में, जिस तरह उसने आमर को डोमिनेट किया, नसीम शाह को डोमिनेट किया। नो डाउट के पिंडीज़ ने भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, लेकिन उस दिन यही तो चीज़ जो है ना वो डिफरेंट करती है आपको, कि आपको पता है कि यार मैं खेलना ही खेलना है, जरा मर्जी बॉलर मेरे आगे आ जाए, मैं बाहर नहीं होना, तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स आपके आते हैं। सो यही चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं नेशनल टीम में, तो आपको वहाँ भी इसी तरह की परफॉर्मेंस नजर आएगी। बिल्कुल। और अभी बहुत ज़्यादा PSL बाकी है, आगे चल के किस तरह से मैचेस होंगे, कौन सी टीम आगे आती है, विल डिस्कस दैट एज़ वेल। लेकिन आज इम्पॉर्टेंट जो था वो ये था कि जो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे जो सवालात थे, जो आपके सवालात थे, जो कि हमारे सवालात थे, हमने सोचा कि उस बारे बात करें, क्योंकि शाहनवाज का बहुत ज़्यादा इन एंड आउट है बोर्ड में प्लेयर्स के साथ और क्रिकेटिंग सर्किट में। सो आई होप कि हमने इसमें से कुछ निकाला होगा, कोई इम्पैक्टफुल, कोई ऐसी हमने प्रोडक्टिव बात जो है बीच में से निकाली होगी, जो कि गॉड नोज़ के अगर पहुंच जाए हुकाम बाला तक तो मे भी शायद उससे कुछ जो है वो फ़ायदा भी हो सकता है। सो अप टिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।